प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। हम बात कर रहे हैं 25 तारीख की ग्रहों गणना के बारे में। 25 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है, समय भी दिखा रही है। सप्तमी तिथि है, सावन के शुक्ल पक्ष की, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की, मंगलवार का अवसर है और तुला में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। और ये समय आपके लिए हम देखते हैं कि अच्छा रहेगा। सुबह का समय भी और शाम के समय भी परिवर्तन का योग दिखाई देता है और बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये बुध का परिवर्तन होना आपको थोड़ा सावधान करता है। बुध आपको अभी ऑर्गेनाइज कर रखे थे, लेकिन अब जाकर जो आगे जाएंगे वहाँ पर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में कमी ला देंगे, क्योंकि शनि से दृष्ट हो जाएंगे। अभी वो सूर्य के साथ थे, आदित्य योग बन रहा था, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रखा था। अब चीज़ों को फैला सकते हैं, तो इस बात को हमें बहुत सावधानी के साथ उपाय करते हुए समझ लेना चाहिए। बुध को ठीक करने के लिए आप एक काम करें, साबुत मूंग की दाल का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पर मंगल का उपाय करें। मंगल बहुत एग्रेसिव है इस वक्त। शनि महाराज से स्वग्रही हैं, लेकिन मंगल सिंह की राशि में, सूर्य की राशि में होने के कारण से बहुत एग्रेसिव है। उनको शांत करने की ज़रूरत है। मंगलवार है, सावन का विशेष तौर पे अधिक मास का मंगलवार है। बहुत महत्वपूर्ण विषय रखते हैं, बताने जा रहा हूँ आपको। सावन में पुरुषोत्तम मास में मंगलवार जो पड़ रहा है, ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा सकते हैं। और इसी सिद्धांत को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं, रुद्राभिषेक और साथ में सुंदरकांड। 6 बजे से रुद्राभिषेक शुरू होगा और शाम को 7 बजे सुंदरकांड का पाठ रहेगा। करीब करीब 8:30 बजे आरती रहेगी, फिर 9 बजे भंडारा रहेगा। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से किसी व्यक्ति को बिठा सकते हैं और इस सुंदर पुण्य कार्य का लाभ ले सकते हैं। कष्टों को दूर करने में लाभ प्राप्त होगा। भद्रा विद्यमान है 3:08 से। तो नए कार्य को आरंभ करने के लिए समय ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद का समय ठीक नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, बड़ी ट्रांजैक्शन को, नई ट्रांजैक्शन को करने के लिए समय ठीक नहीं है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए योग बनता है, तो वो समय ठीक नहीं रहेगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले दिन का, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख की यदि हम बात करें तो अष्टमी का योग दिखाई देता है। उस दिन खासतौर पे अष्टमी और बुधवार का योग है। दुर्गा अष्टमी है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने का अवसर है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें। भगवती दुर्गा के निमित्त खीर का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं। माँ भगवती मंदिर, दुर्गा जी की, गौरी जी के मंदिर में जाकर लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करें। सौंदर्य का सामान प्रसादन जो है वो उन्हें भगवती को अर्पित करें। कष्ट दूर करने के अवसर बनेंगे। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके लिए समय अनुकूल है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। धन आगमन की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। आपके कार्य का क्रेडिट आपको मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तो आप पूरी तरह से संलिप्त होकर काम करने का प्रयास करें। बस गुस्सा त्यागें और क्लैश में न फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 27 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि मकर राशि वालों के लिए जो है वो विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो ऐसा दिखाई देता है कि 9वीं तिथि है सावन के अधिक मास की और बृहस्पतिवार है। ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि आपके लिए समय अनुकूल है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से आप अपने कार्य में लिप्त हैं उसी प्रकार से पूरी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। धन आगमन का मार्ग सुगम हो सकता है। कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी प्रोजेक्ट फाइल आगे बढ़ सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। केवल आपको बड़े लोगों से संपर्क साधना है। कोई व्यक्ति कहीं काम अटका पड़ा है तो एक बात देखिएगा, किसी आप अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बजाय स्वयं पहुँचिए। आपके जाने से वो कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। किसी और के डिपेंडेंट होने से, किसी नैरो माइंडेड व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होने से कार्य पूरा नहीं होगा। स्वयं जाइए, कार्य में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। लेकिन शाम का समय थोड़ा मन में उदासीनता का उदय होता दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। शिव का ध्यान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें। सावन का महीना चल रहा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाने के कारण से मन में थोड़ी उदासीनता उदय हो सकती है। तो आप एक काम करें, शाम को विशेष तौर पर एक बात करें, जब संध्या काल हो जाए तो भगवान शिव के नर्मदेश्वर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप उनका अभिषेक कर लें। यदि नहीं है नर्मदेश्वर तो क्या करें, ध्यानात्मक कर सकते हैं। आंख बंद करके बैठ जाइए, गंगा के तट पे पहुंच जाइए, भगवान शिव के ध्यान करते हुए शिवलिंग पर वहीं पर ध्यान में ही दूध अर्पित करें, ध्यान में ही ओम नमः शिवाय का जप करें। देखिए उससे ज़्यादा 1000 गुना अधिक पुण्यदायक अवसर प्राप्त होगा, आपके कष्ट दूर करने के अवसर पड़ेंगे। ध्यानात्मक यज्ञ जो है, ध्यानात्मक पूजा जो है, मानस पूजा जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख को दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। बड़ा शुभ मुहूर्त है, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए, फाइनेंशियल डील करने के लिए समय उपयुक्त दिखाई देता है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की गणना, मन में थोड़ी सी उदासीनता दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति बन रही है। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है, तो बेकार के खर्चों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए।
आपका जो चंद्रमा है बड़ी विचित्र स्थिति में बना हुआ है, लाभ के योग बनने के चक्कर में उम्मीद में थोड़े खर्चे धन अधिक हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सेविंग कम रहेंगी, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इसको आपको ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कि प्रयास क्या किया जाए, गौ सेवा करें, गाय को हरी ज्वार डालें, हरा चारा डालें, उससे आपके कष्ट कम होंगे। यदि हम बात करें 29 तारीख की, तो 29 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन विशेष तौर पर एकादशी तिथि है, और ये एकादशी सबसे शुभ है। संसार में जितनी भी एकादशी मैं कहूँगा सबसे शुभ एकादशी का योग पड़ रहा है। सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, और पुरुषोत्तम मास में कमला पुरुषोत्तम एकादशी का योग पड़ रहा है। ये बड़ा कल्याणकारी है, इसका ध्यान करें, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। और आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी तो विशेष तौर पर शनिवार के दिन योग पड़ रहा है, और आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, और शनि इस वक्त समस्त ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं, समस्त ग्रहों पर ही थोड़ी सी नज़र डाल रहे हैं, और शनि की नज़र बड़ी खराब होती है, इस बात को समझ लेना चाहिए। गणेश जी पर पड़ी थी, गणेश जी की गर्दन पर बात बनाई। जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ती है कष्ट देने के योग बनाती है, तो एक काम करें, उसको ठीक करने के लिए उपाय बता रहे हैं आपको। शनि विशेष तौर पर इस एकादशी है, तो ऐसे में भगवान शंकर का एक काम करें, उस दिन विशेष तौर पे तिलोदक के द्वारा, तिल दूध में डालकर उनके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें, तिल गंगा जल में डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें, और वो चरणामृत ग्रहण करें भगवान विष्णु वाला, और भगवान शिव का अभिषेक विशेष तौर पर कर उनका पवित्रीकरण अपने सिर पर कर लें। देखिएगा कष्ट दूर करने का अवसर हो, यदि हो सके तो रुद्राभिषेक ही कर लीजिए, तिल के द्वारा, तिलोदक के द्वारा रुद्राभिषेक कर लीजिए। देखिए दूध में डालकर तिल का यदि अभिषेक कर लेंगे तो शनि के बहुत सारे दोषों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि तिल के तेल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। यदि कष्ट शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इस शुभ तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत शुभ तिथि है, और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। आप वहाँ पर भी यदि घर पर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नाम से इस अभिषेक को अपने विवेकानंद योगाश्रम में योग्य ब्राह्मणों द्वारा करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। दिल्ली में ये विशाल कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, लगातार जो पूरे सावन चल रहा है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 29 और 30 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जो लोग जातक इसमें जन्म लेंगे उनके लिए मूल शांति परिवार वाले अवश्य करा लें, नहीं तो परिवार के लिए और स्वयं के लिए वो जातक भारी रहेगा। 30 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, धनु में चल रहे हैं चंद्रमा, और प्रदोष व्रत है। और ये रविवार प्रदोष बहुत बढ़िया होता है कीर्ति को बढ़ाने के लिए। जिनकी कीर्ति में हमेशा कलंक लगा रहता है, नाम क्रेडिट मिलता नहीं है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, उन सब को ठीक करने के लिए प्रदोष व्रत बड़ा श्रेष्ठ है। तो उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और यज्ञ कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुबह सुबह बड़ा विशाल यज्ञ रखा है, और उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ है। जिनकी कीर्ति में कष्ट होने के योग होते हैं तो रवि प्रदोष के दिन ये सुंदर यज्ञ रहेगा, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपके लिए खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी के जुर्माने आप पे पड़ सकते हैं। बड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा समय आपके लिए भारी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। वहीं हम बात करें 31 तारीख की, तो 31 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग पड़ रहा है, सोमवार का अवसर है, सावन के अधिक मास में योग पड़ रहा है, बहुत सुंदर है। इस तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सावन का सोमवार वैसे ही बड़ा श्रेष्ठ होता है, सावन के अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो पड़ रहा है सावन के अंदर, उसमें ये तिथि का योग पड़ रहा है, चतुर्दशी का योग विशेष तौर पर बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि महाराज उनके जो स्वामी हैं और वो समस्त ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस तिथि की हम बात करें तो थोड़ा सा ग्रह भारी है, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने हो सकते हैं, बेकार के खर्चे आप पे पड़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा हुआ है इस सावन के पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले दूसरे सोमवार के अवसर पर, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और यदि दूर है तो आप अपने नाम से अपने नाम और गोत्र को हमें भेज दीजिए और फ़ोन नंबर पर संपर्क साध लीजिए, आपके लिए रुद्राभिषेक कराया जाएगा। देखिएगा ईश्वर की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।